जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 14 नवंबर 2001 को हुआ है। जन्म समय शाम के 5:10। जन्म स्थान है सोलन। इनका प्रश्न था, ये स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं और इनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। आइए इस कुंडली की विवेचना करते और समझते हैं कि कुंडली क्या बताती है हमें। देखिए, कुंडली मेष लगन की है। मेष लगन इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 1 नंबर लिखा है। नीचे टेबल देखिए, 1 नंबर अर्थात मेष लगन, जिसके स्वामी मंगल है। अब लग्नेश मंगल दशम भाव में उच्च के होके बैठे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योग है, एक प्रकार से राजयोग कारक है। क्योंकि लग्नेश अगर उच्च का हो जाए तब क्या कहने, अति उत्तम। मंगल का दशम भाव में उच्च का होकर बैठना इनके बहुत ही बेहतर और बढ़िया करियर को दर्शाता है। लेकिन वही मंगल जो हम दशमांश देखते हैं, दशमांश में वही मंगल की कंडीशन क्या होती है। हमने मंगल देखा था यहाँ पे, एक मिनट। दशमांश में बुध 4th हाउस के स्वामी हैं और वो नीच के हो जाते हैं 4th हाउस में जाके। ठीक है। और मंगल इसमें हमने नहीं लिखा है, हालांकि मंगल भी दशमांश में ठीक पोजीशन में नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मतलब एक तरफ मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ रहा है। ठीक है। तो एक प्रकार से राजयोग स्थिति बनने के बावजूद भी ये राजयोग कारक नहीं हुई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपने करियर की बात की, वो भी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट करियर की जब आप बात करते हो, स्टॉक मार्केट मतलब आप ट्रेड करोगे, तो उसमें क्या आता है, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट का कारक कौन है, लाभ भाव, एकादश भाव। एकादश भाव के स्वामी कौन है, शनि। शनि कहाँ बैठे है, 2nd हाउस, अपने मित्र के घर, शुक्र के घर में बैठे, धन के भाव में। ये तो बहुत ही योग कारक है, वो भी वक्री होकर बैठे, मतलब आपको सडन लाभ इसमें मिलना है, नो डाउट। सडन बहुत पैसा आ सकता है। लेकिन वही शनि जहाँ बैठे है शुक्र, वो शुक्र कहाँ बैठे, 7th भाव में। लेकिन शुक्र इस कुंडली में मार्केश कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत लगता नहीं है कि कोई विशेष दिक्कत बनेगी। ठीक है। अब जब हमने इन्हीं ग्रहों को सॉरी, दूसरी कुंडली खुल गई थी। इन्हीं ग्रहों को जो हम दशमांश में और नौमांश में देखते हैं, तो दशमांश में धनु लगन की कुंडली बनती है आपकी, और उसके लग्नेश बुध गुरु वो 10th हाउस में बैठ जाते हैं, 2nd हाउस में बैठ जाते हैं 10 नंबर में। ये अच्छा योग कारक है। और जो बुध है वो 4th हाउस में बैठ जाते हैं। ठीक है। सूर्य जो दशमेश बनते हैं दशमांश में, वो 8th हाउस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो दशम भाव है वीक हो जाता है। नवमाश में देखें तो नवमाश में जो धनेश शुक्र है वो 4th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। नवमाश में शुक्र 2nd में बैठे हैं और 4th के कारक है, और नवमाश आपकी बनते हैं 8 नंबर की कुंडली, अर्थात वृश्चिक राशि बनती है। मंगल 8th हाउस में, सही हमें नहीं कहा, तो मंगल यहाँ पे जो उच्च का है नवमाश में, देखिए हमने लिखा हुआ 8th हाउस में, नीचे आप देखिए, नीचे देखिएगा, नवमाश में 8th हाउस में चले जाते हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात बन जाती है। मतलब ये बताता है कि आपके करियर में आपको सडन प्रॉफिट और लॉस रहेगा। मतलब आपने प्रॉफिट कमा लिया, ऐसा नहीं कि आप सदा कमाते ही रहोगे। तो इट्स लाइक अ मिक्स्ड करियर जो दिख रहा है। ठीक है। अब शनि इस कुंडली में लाभेश है, लेकिन नवमांश और दशमांश में देखिए 8th हाउस में चले गए। 8th हाउस किसका कारक है, वो हालांकि गुप्त है। एक प्रकार से अगर आपने शनि की आराधना की, शनि को प्रसन्न किया, तो आपको सफलता देंगे भी, ऐसा नहीं देंगे, लेकिन वो गुप्त है, वो अज्ञात है। अब ऐसे भी स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ें अज्ञाती होती है। ठीक है। अब कुंडली की अगर आगे बात करें, आपका जो 3rd हाउस है वो राहु बृहस्पति साथ में बैठे, तो आपके छोटे भाई बहनों से पटती नहीं होगी, उनसे झगड़े होते होंगे, पक्का है, क्योंकि एक चांडाल दोष बनाता है। 4th हाउस जो सुख के कारक चंद्र, वो अस्त हो गए, तो आप स्ट्रेस में रहते होंगे। चंद्र का अस्त होना मतलब आपको मानसिक तनाव आता होगा, ये तो मुझे प्रतीक्षा होता है। और चंद्र किसके साथ बैठे, सूर्य के साथ बैठे, वो भी नीच के सूर्य के साथ।
नीच के सूर्य के साथ बैठने के कारण यहाँ पे बन गया अमावस्या दोष। आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है या अमावस्या को हुआ है, और साथ में बुध अस्त हो गए। बुध इस कुंडली में थर्ड और सिक्स हाउस के मालिक है। ये भी दर्शाते हैं कि आपकी छोटे भाई बहनों से बिल्कुल नहीं पड़ती है, और आप अपने आप को मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी गलती मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। मे बी आई एम रॉन्ग। अच्छा, अब राजयोग की स्थिति देखें तो सेकेंड लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड, सबके सब और सेवेंथ लॉर्ड एक साथ सप्तम भाव में आ गए। सप्तमेश का सप्तम में आना योग कारक है, लेकिन सूर्य और चंद्र का एक साथ आ जाना सप्तम भाव में, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है। उसमें भी चंद्र अस्त हो जा रहे हैं। चंद्र की 18 डिग्री, सूर्य की 28 डिग्री, 10 डिग्री का अंतर है। और बुध भी वहीं पे आके अस्त हो जा रहे हैं। बुध यहाँ पे शटेश भी है, जो एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वैवाहिक जीवन में, जिसे हम मतभेद भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसका उपाय करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मैरिड लाइफ की जब बात करें तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आ रही मुझे यहाँ पे, और नौमाश भी उतना सपोर्टिव नहीं दिख रहा मुझे मैरिड लाइफ को देखते हुए। तो थोड़ा सा आपको उपाय करना पड़ेगा, खास करके अमावस्या दोष को लेकर के मैं आपको यही कहूँगा कि आप अमावस्या हवन दें, या आप अपने पितरों को तर्पण दें। आप अमावस्या करिए, या किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। ये कर सकते तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है, शनि की एक बहुत बड़ी भूमिका है प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी कुंडली में। तो अभी आपकी शनि की महादशा आरंभ भी हो चुकी है, अंतरदशा भी शनि की चल रही है। तो आप शनिवार का उपवास रखना चालू कर दें, ये अति आवश्यक है। और शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, शनि मंदिर जाए, उनको सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो शनि का आपको उपाय करना, क्योंकि शनि वक्री बैठा है। वो नुकसान भी करेगा तो ज़्यादा करेगा, और फ़ायदा भी देगा तो बहुत ज़्यादा देगा। तो नुकसान क्यों कराना, फ़ायदा ही कराओ ना। तो उनको प्रसन्न करो। शनि के मंत्र को जब डेली करना है संध्या काल के बाद, ओम शन शनिश्चराय नमः। अब बात करते हैं दूसरे दो ग्रह जो कि अस्त है आपकी कुंडली में, वो है बुध और चंद्र। बुध अस्त होना कहीं ना कहीं भाई बहनों से मनमुटाव करेगा, और कहीं ना कहीं शत्रु बाधा भी क्रिएट कर सकता है। और चंद्र अस्त होना आपके सुखों को कम करेगा, माता के सुख भी कम होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इनका भी मंत्र जाप करना है। इनका मंत्र जाप सुबह करना है। चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। बुद्ध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। प्रातः कम से कम एक माला तो करे ही। तो ये तीनों मंत्र जाप आपको करने हैं। अब हम बात करते हैं कि अन्य उपाय में चंद्र के अन्य उपाय के लिए आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा, हमने पहले बनाया हुआ है। आप डिटेल में देख लेंगे, समझ जाएंगे। पूर्णिमा का उपवास करें आप हर पूर्णिमा को, और दूध से बुद्धाभिषेक करें। चंद्र के मंत्र से करें ओम सोम सोमाय नमः, या फिर ओम नमः शिवाय से कर लें। शिव पूजा आपके लिए सहायक होगी। अगर आप पाँचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो भी योग कारक रहेगा आपके लिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। आपकी कुंडली में एक राजयोग बहुत अच्छा बनता है सूर्य प्लस बुध का। बुध आपका 16 डिग्री है, सूर्य 28 डिग्री है। 12 डिग्री का हालांकि अंतर है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर अस्त हुए है। अगर आप थोड़ा सा बुध का उपाय कर लें तो आप समझ लें विवाह के बाद आपका भाग्योदय दिख रहा है, क्योंकि वो इट्स लाइक सप्तम भाव में बैठे हुए। तो विवाह बाद राजयोग का स्थिति बनती है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। और विवाह से धन भी मिलेगा आपको, ये भी दिख रहा है। अब क्योंकि शनि पे शनि चल रहा है इस समय, तो विवाह के योग 2023 के बाद, मतलब अगस्त 2023 के बाद ज़्यादा बेटर है, जब बुध रहेंगे उसमें, और सबसे राइट टाइम वही रहेगा। लेकिन बुध को आप बल दें। बुध के लिए हरा कपड़ा धारण किया जाता है, और चंद्र के लिए वाइट। आप मोती ट्राई करिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोती सूट कर सकता है, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है। लेकिन हाँ, शनि की दशा है, तो शनि की दशा में मोती दिक्कत दे सकता है। मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा हुआ है, क्योंकि शनि की दशा है। एल्स मैं आपको 100% बोल देता। मोती अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप मोती ट्राई कीजिए, क्योंकि सुख का कारक है। अगर उससे आपको कोई और तनाव या हेल्थ इश्यूज़ नहीं जनरेट होते हैं तो आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन ये आपको 15-20 दिन में पता चल जाएगा पहनने के तुरंत बाद। मैं गारंटी से इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मोती, इस समय आपकी शनि की दशा चल रही है, और अष्टक वर्ग के हिसाब से भी देखा जाए तो चंद्र कमज़ोर है,
तो उसको कितना बल देना वो देखना पड़ेगा। एक है मंत्र से बल देना, पूजा से बल देना। जैसे शिव मंदिर आप रोज जाए तो इससे भी चंद्र को बल मिलेगा और शनि भी शांत होंगे। लेकिन दूसरा तरीका है मोती डालना। लेकिन मोती डालोगे तो वो, क्योंकि शनि को मोती पसंद नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। अगर वो सूट कर जाए तो सूट कर जाए, वो सब नक्षत्र ज्योतिष में भी देखा जाता है। और नक्षत्र ज्योतिष मैंने अभी देखा नहीं आपका, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है। तो ओवरऑल कोई विशेष दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट येस, स्टॉक मार्केट करियर आपका थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, ये संभावनाएं भी दिख रही है। मतलब मैं ऐसा 100% नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट ज़्यादा कमाते रहोगे। रीज़न है क्योंकि जो ग्रह यहाँ पॉजिटिव है वो दूसरी जगह नेगेटिव हो जा रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रूप में लेना है इसको, फुल टाइम लेने की कोशिश ना करो तो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। हाँ, नौकरी क्षेत्र आपके लिए बेटर रह सकता है क्योंकि मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि शनि की दशा चल रही है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं कमाएंगे, लेकिन अब वही है कि फुल टाइम करना मुझे उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, मैरिड लाइफ को देख के तो 100% दिखता है कि मैरिड लाइफ से आपको धन मिलना है, लेकिन वहाँ भी सूर्य चंद्र, नीच के सूर्य और चंद्र एक साथ आने की वजह से कुछ मतभेद दाम्पत्य जीवन में हो सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर आप शनिवार का उपवास करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरी चीज़, शनि की जो दृष्टि है वो चंद्र पे पड़ रही है, मतलब चंद्र के घर पे पड़ रही है, सुख के भाव में। तो ये भी एक कारण है कि चंद्र का भी उपाय आवश्यक है और शनि का उपाय भी बहुत आवश्यक है। अब बुद्ध के उपाय से आपको राजयोग बनेगा। तो ये तीनों करते हो तो आपको जीवन में लाभ मिलेगा, करियर अच्छा होगा, और शिव जी ने चाहा तो मैरिड लाइफ बेटर रहेगी। रुद्राक्ष तभी धारण करना जब अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, अंडा भी नहीं खाते हो तभी, क्योंकि नहीं तो रुद्राक्ष से तकलीफ ही होगी, बैकफायर करेगा। ध्यान रखना इस बात का। और डेली आपके आसपास शिव मंदिर हो तो डेली शिव मंदिर जाए, शिव जी की पूजा करे, उनको जल दे, इससे राहत मिलेगी। एक अंत में एक चीज़ और बताऊंगा, केतु भाग्य भाव में बैठा है, राहु बैठा है तीसरे भाव में। तो आपको मैं सलाह दूंगा आप काला कपड़ा अवॉइड करें, वो आपके लिए अच्छा है। जितना आप काला अवॉइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जय माता दी।